दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी अस्पताल में या डॉक्टर के ऑफिस में देखा होगा कि वो मरीज़ की उँगली पर एक छोटी सी डिवाइस लगा देते हैं और वो डिवाइस उन्हें बता देता है कि उस मरीज़ के खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और उसकी धड़कन कितनी है। तो क्या आप जानते हैं कि उस डिवाइस को क्या कहते हैं और वो कैसे काम करता है? तो चलिए इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उस डिवाइस को पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं और वो कैसे काम करता है उसे जानने से पहले कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन क्या है और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है। यह हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों में मौजूद ताज़ी हवा से ऑक्सीजन लेकर हमारी आर्टरी यानी कि धमनी के द्वारा हर एक अंग को पहुंचाता है। वहां पहुंचकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है और बाकी बचा हीमोग्लोबिन वेन यानी कि शिरा के द्वारा वापस फेफड़ों तक आ जाता है। तो जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो उसे ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब वो हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ा हुआ होता तब उसे डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है। पल्स ऑक्सीमीटर की एक ओर सिंपल रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट लगी हुई होती है और दूसरी ओर उसे पहचानने वाले सेंसर्स यानी कि फोटो डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। हमारे खून में मौजूद ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन सिंपल रेड लाइट को ज़्यादा सोखते हैं और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इंफ्रारेड लाइट को ज़्यादा सोखते हैं। तो जब हमारी उंगली को इन दोनों लाइट के और फोटो डिटेक्टर्स यानी कि सेंसर्स के बीच में रखा जाता है तो उसमें मौजूद खून कुछ प्रमाण में सिंपल रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट को सोख लेते हैं। और अब वो फोटो डिटेक्टर्स यानी कि सेंसर ये पता लगा लेते हैं कि खून में कितने प्रमाण में ये लाइट सोखी गई हुई है और उसके हिसाब से वो रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर लेते हैं। यानी कि पता चल जाता है कि मरीज़ के खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो ये तो बात हुई कि वो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो कैसे बताता है, लेकिन वो धड़कन कितनी है वो कैसे बताता है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। हमारे दिल की हर धड़कन के साथ कुछ पलों के लिए यानी कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आर्टरी यानी कि धमनी के अंदर खून की मात्रा बढ़ जाती है और उस वक्त उसमें सिंपल रेड लाइट का एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो जब पल्स ऑक्सीमीटर ये सारे रिज़ल्ट को एक साथ कंपेयर करेगा तो उसमें वेव फॉर्म क्रिएट होगी। यानी कि ऐसे कुछ पॉइंट होंगे जहाँ पे सिंपल रेड लाइट को ज़्यादा सोखा गया होगा और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ सिंपल रेड लाइट को कम सोखा गया होगा। यानी कि इस सभी पीक्स को पल्स ऑक्सीमीटर काउंट करेगा और उसके हिसाब से बता देगा कि हमारे दिल की धड़कन कितनी है। क्या पल्स ऑक्सीमीटर से दिखाए गए हुए रिजल्ट पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो, ठंड का सीज़न हो या ऐसा कोई भी कारण हो जिससे खून की नसें सिकुड़ गई हो, तो उन किस्सों में पल्स ऑक्सीमीटर से दिखाए गए रिजल्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक या शेयर करना भी मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए ऐसा वीडियो हमेशा बनाता ही रहता हूँ, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।